ओके, सो यहाँ पे हम दो प्रोग्राम करने वाले हैं, राइट। पहला प्रोग्राम बहुत सिंपल है हमारा, एक लिस्ट है, राइट। ये लिस्ट देखो, इसके अंदर तीन नेस्टेड लिस्ट है, दैट्स फर्स्ट, दैट्स सेकंड एंड देन थर्ड। मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को फ्लैट करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट मुझे क्रिएट करना है। तो ये कैसे होगा, राइट। मान लो तुम पाइथन के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, क्वेश्चन पूछ दिया गया और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है। कैसे करना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एक लाइन में पूरी लॉजिक तुम्हारी आनी चाहिए। कैसे होगा, देखो मजा आएगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तुमको पता है कैसे होता है। सो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्लैट, एक लिस्ट हमने बना लिया, डन। अब इसके अंदर लिखेंगे फॉर लेट्स से रो एन, एंड लिस्ट का नाम क्या है, मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैट्रिक्स, राइट। अच्छा, याद रखना, जब भी लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लूप का यूज करते हैं तो बेसिकली हम उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर ही हम लॉजिक लिख रहे हैं एक नया लिस्ट क्रिएट करने का, इसी को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिखा, राइट। अब इसके बाद एक और फॉर लगाएंगे, फॉर एन इन रो। अब तुम बोलोगे क्या लिखे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, इस लिस्ट के अंदर अब दो लूप तुम्हें दिख रहा है। तो पहला कौन सा लूप है, ये वाला, पहले ये लूप चलेगा। मतलब कि तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो पहले ये लूप चलेगा। तो रो में क्या आ जाएगा, रो में आएगा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है, 1 और 2, राइट। अब दो एलिमेंट है, यानी अब जाएगा दूसरे वाले लूप पे और ये लूप दो बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रो है इसमें एक लिस्ट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, 1 और 2। तो फर्स्ट टाइम एन में क्या आएगा, 1। अब एन को हम कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और तुम्हें पता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है वेरिएबल, यही आइटम लिस्ट में ऐड होता है। तो एन की वैल्यू 1 लिस्ट में ऐड हो गई, फिर ये लूप चलेगा। तो अब एन में क्या आएगा, 2। तो अब अगली लिस्ट में अगला एलिमेंट कौन सा ऐड होगा, 2, डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसको कमेंट से हटा दे रहा हूं, इस लिस्ट को, फाइन। फिर से लूप चलेगा, देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, फॉर रो इन मैट्रिक्स। तो अब रो में क्या आएगा, अब रो में दूसरा वाला लिस्ट आएगा, 3 और 4। फिर से अब ये वाला लूप दो बार चलेगा, क्योंकि रो में अगेन क्या है, एक लिस्ट है 3 और 4। तो एन में क्या आएगा, 3। कंप्यूटर यहां पे जाएगा, 3 ऐड हो गया लिस्ट में। फिर एन में क्या आएगा, 4। तो फिर से 4 ऐड हो गया। फिर अगेन ये लूप चलेगा। अब रो में क्या आया, 5 और 6। तो फिर लूप दो बार चलेगा और 5 और 6 दोनों ऐड हो जाएगा। यानी फाइनली अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, सो प्रिंट, और मैंने यहां पे लिखा फ्लैट, राइट। और अगर मैं इसको रन करूं, सो पाइथन फाइल का नाम क्या है, सो लिस्ट कॉम्प डॉट पाई, और ये देखो ये हमारा लिस्ट फ्लैट हो गया। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया, राइट। चलो एक और प्रैक्टिस प्रोग्राम करते हैं, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है ना, कि मुझे मैं कमेंट में लिखता हूँ 1 से 20 के बीच में, 1 से 20 तक जितने नंबर्स उनको फिज बज के फॉर्म में प्रिंट कर देना है। मतलब क्या, कि मुझे एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें 1 2, नाउ 3, तो 3 का मल्टीपल है तो इसकी जगह आ जाएगा फिज। फिर क्या होगा, 4। फिर क्या होगा, 5। 5 तो 5 का मल्टीपल है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बज। फिर 6, तो 6 3 का मल्टीपल है तो क्या आ जाएगा, फिज। देन 7, देन 8, अगेन 9 3 का मल्टीपल है तो जहां जहां 3 का मल्टीपल है वहां क्या चाहिए, फिज। फिर 10, 10 5 का मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या चाहिए, बज, राइट। और फिर तुम्हारा 11, फिर 12 यानी फिज, देन 13, देन 14, देन 15 3 का भी है 5 का भी है तो यहाँ पे क्या आएगा, फिज बज। तो आई होप तुम समझ गए, ऐसे 20 तक जाना है। तो ये कैसे होगा, ये लिस्ट कैसे बनेगा, तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, कि एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं, राइट, जिसका नाम ले लेते हैं हम L1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 21, क्योंकि मैं 20 तक जाना है तो 21 देंगे, राइट। अच्छा, इससे पहले एक और चीज तुम लोग को बता दूं कि तुम इफ एल्स तुम लोग को पता है क्या होता है, इफ, उसके बाद हम क्या लिखते हैं। जैसे मान लो मैंने ऊपर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है हमें आई, और आई में मान लो है 8। मैं इस लाइन को अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, इसको समझ लेना। तो अगर मुझे चेक करना है कि आई इवन है कि ऑड है तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ आई
मॉड 2 इक्वल्स 0, तो ये क्या हो गया हमारा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट प्रिंट इवन, राइट, और फिर एल्स, और एल्स में हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट ऑड। नाउ इफ एल्स को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तरीका थोड़ा अलग होता है, तो वो कैसे लिखेंगे, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ आई मॉड 2 इक्वल्स 0। अब इस बार ट्रू होने पे जो भी करना है वो तुम कहां लिखोगे, इफ के पहले, तो मैंने लिख देता हूं इवन, राइट, और फिर इफ के ठीक बाद क्या होगा, एल्स होगा, और एल्स के बाद मैं क्या लिख दूंगा, ऑड, राइट। अब अगर इसको तुम वेरिएबल में एक स्टोर करोगे, मान लो मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो हो गया। अगर ये ट्रू हुआ तो जो इफ के पहले लिखा हुआ है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और अगर इफ फॉल्स हुआ तुम्हारा तो जो एल्स के बाद लिखा हुआ है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तुम चाहो तो ये पूरा का पूरा सीधे प्रिंट के अंदर एक बार में लिख सकते हो, प्रिंट, राइट, प्रिंट, और अगर मैं इसको अब प्रिंट करता हूं तो ये देखो आउटपुट क्या आया, इवन दिख रहा है। मैं अगर आई की वैल्यू चेंज कर दूं, मैं इसको 9 कर दूं और फिर रन करता हूं तो ये क्या आया, ऑड। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और हमें चेक करना है। मान लो मैं देखो यहाँ पे समझाता हूं कि ये तो हो गया तुम्हारा इवन ऑड के लिए, बट मान लो ये भी तो हो सकता है ना कि नंबर 0 हो, तो फिर उस केस में हमें इवन ऑड नहीं, उस केस में क्या बताना है कि 0 है। तो इस सिंगल लाइन में हम नेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना, मैं भी ये पूरा हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको देखो ध्यान से। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इफ आई इक्वल्स 0, मतलब मान लो आई अगर 0 ही है तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर, इफ ट्रू होने पे जो भी हमें कहा, जो भी लिखना है कहां लिखेंगे, इफ के पहले, जब सिंगल लाइन में यूज कर रहे हैं तो यहां पे कर देंगे, हम लिख देंगे 0, राइट। समझ में आया क्या, ये हो गया। लेकिन अगर इफ फॉल्स हुआ तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। अब इस एल्स के बाद इफ एल्स दोगे, उसका मतलब क्या हुआ कि एल्स के अंदर इफ एल्स है, तो एल्स के बाद फिर से एफ, और अब इसमें चेक करोगे आई मॉड 2 इक्वल्स 0। तो अब अगर ये वाला इफ ट्रू हुआ तो क्या करना है, तो इफ के पहले लिखोगे, तो क्या लिख दोगे उसमें, इवन स्पेस, और अगर ये वाला इफ फॉल्स हुआ तो एल्स, और इसमें क्या दे दोगे, ऑड। आई होप ये समझ में आ गया। तो चलो मैं रन करता हूं, पहले आई को 0 दे देता हूं, ठीक है। तो देखो रन करते हैं, आउटपुट क्या आएगा। ये मैंने रन किया, आउटपुट देखो क्या आया, 0 दिखा क्या, ये दिखा। चलो मैं आई को अब क्या कर देता हूं, 10 कर देता हूं। अब अगर रन मैं करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ये देखो क्या आया, इवन, क्योंकि 10 क्या है, इवन है। फिर मैं चलो इसको 11 कर देता हूं, और अगर मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, ऑड, राइट। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज किए हैं। ये कुछ वही बात हो गई जैसा कि हम ऐसे करते हैं। मान लो हम ऐसे कुछ लिखते हैं, इफ आई इक्वल्स 0, तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैंने दे दिया 0, और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, सॉरी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम नीचे आते हैं, हम जाएंगे एल्स में, और एल्स के अंदर हम फिर से इफ दे देते हैं, इफ आई मॉड 2 इक्वल्स 0, तो उस केस में हम प्रिंट करेंगे प्रिंट, और यहां देते हैं हम इवन, और फिर इस वाले इफ का एल्स लगाएंगे एल्स, और यहां पे दे देंगे हम प्रिंट, और यहां पे देते हैं हम ऑड। तो सेम ये देखो यहाँ पे इफ है, इफ ट्रू हुआ तो ये होगा, नहीं तो एल्स है, और एल्स के बाद ये होगा, राइट। ये एल्स के अंदर है ये वाला इफ एल्स। तो सेम इसी चीज को हम यहाँ पे कहा कैसे लिखे हैं, एक लाइन में लिखे हैं, दिख रहा है क्या, ये शॉर्ट हो गया। तो मैं चाहूं तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर सकता हूं। तो मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, और फिर अगर इसको हम रन करेंगे तो ये क्या होगा, ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। आते हैं फिर, अब इसको अगर हम रन करेंगे प्रिंट रिजल्ट, तो वही आउटपुट आएगा। चलो हो क्या, कैसे काम कर रहा है फिर समझ लो। ये तुम्हारा इफ है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा 0, और ये एल्स के पास जितना लिखा हुआ है ये सब तो एल्स के अंदर है, तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन ये वाला इफ क्या हुआ, अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा, लेकिन एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स है। तो अब ये वाला इफ चेक होगा, इफ आई मॉड 2 इक्वल 0 अगर ट्रू हो गया तो इफ के पहले वाला इवन रिजल्ट में जाएगा, और नहीं तो एल्स के बाद वाला ऑड जाएगा। तो आई होप यू गेट इट, राइट। तो चलो अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं।
तो वापस चलते हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है, फिज बज वाला काम करना है ना। तो फॉर आई इन रेंज, तो अब तुम्हें ही पता है लूप चलेगा, तो आई में पहली वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, फिर 2 3 4 5 कहां तक, 20 तक। नाउ तुम्हें ये तो पता है कि हम फॉर के बाद कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इफ आई मॉड 2 इक्वल्स 0। तो अब क्या होगा, अब फॉर के पहले जो भी तुम लिखोगे, मान लो तुमने आई लिख दिया, तो तुम्हें भी पता है यहां पे तीन चीज है, ये जो सबसे स्टार्टिंग में जो वेरिएबल लिखा हुआ है आई, यही ऐड होता है लिस्ट में, यहां जो लिखोगे वही लिस्ट का पार्ट बनता है, और उसके बाद हमारा फॉर आता है, और उसके बाद कंडीशन आता है। इसको बोलते हैं इफ एज अ फिल्टर, राइट। ये जो कंडीशन है एज अ फिल्टर काम कर रहा है, मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो शुरू में आई लिखा हुआ है, और लिस्ट का पार्ट बनेगा। जैसे मान लो कुछ और यहां पे लिखा होता, आई टू द पावर 2, राइट। तो अब जब एक कंडीशन ट्रू होगा तभी ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा और लिस्ट का पार्ट बनेगा। मतलब इस फॉर में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 मॉड 2 तो 1 ही होता है, तो कंडीशन फॉल्स, यानी 1 टू द पावर 2 ऐड नहीं होगा। फिर अगली बार आई में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर कंडीशन चेक होगा तो 2 मॉड 2 0 होता है, ट्रू हो गया, तो अब 2 टू द पावर 2 4 लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, लिस्ट का पहला एलिमेंट। इसको बोलते हैं इफ एज अ फिल्टर, ध्यान देना। नाउ इफ को हम फॉर के पहले भी लिख सकते हैं, इफ को हम कहां लिख सकते हैं, इस फॉर के पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन तब उसको हम क्या बोलेंगे, इफ एज अ एक्सप्रेशन, मतलब इफ। सो आई होप तुमको समझ में आ गया कि लिस्ट एज अ फिल्टर क्या होता है। और लिस्ट एज एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो फॉर आई इन रेंज, और यहां पे हम दे देते हैं 21, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना है। नीचे चलते हैं, थोड़ा एक लाइन में बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो। इफ पहले चेक कर लेते हैं कि अगर नंबर 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है तो क्या ऐड करना है, फिजबज। तो इफ आई मॉड 3 इक्वल्स 0 एंड आई मॉड 5 इक्वल्स 0, राइट। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू होने पे जो भी करना है कहाँ लिखेंगे, इफ के पहले, तो इफ के पहले क्या लिख देंगे, फिज बज, ये हो गया, स्पेस देते हैं, फिर यहां इसको एंटर, नीचे आ जाते हैं। अब देखो सिंपल है बहुत, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे दो कंडीशन है, यानी अगर ये पहला कंडीशन भी ट्रू हुआ और ये दूसरा कंडीशन भी ट्रू हुआ, तो इफ क्या हो जाएगा, इफ ट्रू हो जाएगा, और इफ के पहले वाला लिस्ट का पार्ट बन जाएगा फिज बज, राइट। लेकिन फॉल्स हुआ तो कहां जाएगा, एल्स में। एल्स के अंदर फिर से इफ लगाते हैं और यहां चेक करते हैं, अगर आई मॉड 3 इक्वल्स 0 है, आई मॉड 3 इक्वल्स 0 है, तो अगर अब ये वाला तुम्हारा ट्रू होता है, तो अगेन जो इफ के पहले लिखोगे ना, ट्रू होने पे जो भी करना है, तो इस इफ के पहले क्या लिख दोगे, फिज, अगर 3 का मल्टीपल है तो, राइट। फिर आते हैं नीचे, एंटर। अब यहां पे फिर से इस वाले इफ का एल्स, ये वाला जो इफ था, जो ये वाला हमारा इफ है, इसका एल्स लगाएंगे। सो एल्स, राइट, और एल्स में क्या देंगे, इफ आई मॉड 5 इक्वल्स 0, और अगर ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ, तो क्या ऐड होगा, बज। तो इफ के पहले बज, राइट, ये हो गया। इफ के नीचे आते हैं और फिर एल्स लगाएंगे, और इस बार एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई भी सारा फॉल्स हो गया तो सिंपल आई, ये हो गया। और चाहो तो इसको भी नीचे लेके आ जाओ। तुम बोलोगे हुआ क्या है यहां पे, देखो दोस्त बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये वाला इफ अगर ट्रू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फिज बज लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, और फिर कंप्यूटर इस वाले एल्स में जाएगा नहीं, और ये बाकी का बाकी ये जितना लिखा हुआ है पूरा का पूरा इस वाले एल्स के अंदर है। जो भी एल्स मैंने हाईलाइट नहीं किया है ना, उसके अंदर ये पूरा हाईलाइटेड एरिया है, राइट। बट मान लो अगर ये वाला इफ फॉल्स हो गया तो कहां जाएगा, एल्स में। अब एल्स में फिर इस वाले इफ को चेक करेगा, आई मॉड 3 इक्वल 0 अगर ट्रू हुआ तो क्या ऐड होगा, फिज। और अब ये वाला इफ तो ट्रू हो गया है, तो इसका एल्स के अंदर जितना भी लिखा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा ये वाला पार्ट यहां तक, ये सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला इफ भी फॉल्स हो गया, मैं पूरा ये वाला इफ भी फॉल्स हो गया, तो फिर इसके एल्स में जाएगा। फिर यहां पे इफ चेक करेगा, आई मॉड 5 इक्वल 0 अगर ट्रू हो गया तो क्या ऐड होगा, बज, और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गया, ये वाला इफ भी हमारा फॉल्स हो गया, तो सिंपल लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और नंबर एज इट इज
ऐड हो जाएगा लिस्ट में। अब एग्जाम्पल यहाँ देखो, पहले क्या चलेगा इस लिस्ट में, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले फॉर एग्जीक्यूट होगा, याद रखना। तो आई में कितना आएगा, पहला नंबर 1, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी फिज बज ऐड नहीं होगा। फिर एल्स में जाएगा, एल्स में जाने के बाद फिर इफ चेक करेगा, तो आई मॉड 3 1 होता है तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि आई में 1 है, तो फिज भी ऐड नहीं होगा। तो फिर इसके एल्स में जाएगा, फिर इस वाले कंडीशन को चेक करेगा, आई मॉड 5, आई में 1 है, ये भी फॉल्स, तो बस भी ऐड नहीं होगा। अब फाइनली एल्स में जाएगा और आई की वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाएगी, यानी लिस्ट में जो हमारा पहला नंबर आएगा, मैं यहाँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ, वो क्या होगा 1। फिर उसी तरीके से फिर फॉर लूप चलेगा, तो आई में 2 आएगा, तो 2 के लिए भी कोई ट्रू नहीं होगा, तो 2 एज इट इज ऐड हो जाएगा। फिर क्या होगा हमारा अगला नंबर आई में 3, तो 3 के लिए पहला वाला कंडीशन तो ट्रू होगा, लेकिन आई मॉड 5 फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा इफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर एल्स में आएगा, तो एल्स में इफ मिला, तो इफ आई मॉड 3 इक्वल्स 0, ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो लिस्ट में अब 3 ऐड नहीं होगा, क्या ऐड होगा, फिज, यानी ऐड हो गया फिज, राइट। और फिर जब ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये नीचे का ये वाला पूरा हाईलाइटेड एरिया एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगला नंबर आई में क्या आएगा, 4, तो अगेन 4 के लिए तीनों इफ में से कोई भी इफ ट्रू नहीं होगा, तो लास्ट एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और क्या ऐड हो जाएगा, 4। फिर 5, तो 5 में पहला वाला फॉल्स हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स तो पूरा फॉल्स, ये वाला इफ फॉल्स, लेकिन ये वाला इफ ट्रू, तो क्या ऐड हो जाएगा, बज, और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी अगला नंबर आ गया तुम्हारा बज। वैसे ही चलता जाएगा, 6 के लिए फिज, 7 8 9, जब 15 आएगा तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो क्या ऐड हो जाएगा, फिज बज। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो चलो इस कमेंट को मैं हटाता हूं या रहने दो, मैं प्रिंट करता हूं एक बार, प्रिंट L1, और मैं इसको रन करता हूं। ये देखो आउटपुट आ गया हमारा, दिख रहा है क्या, सो आई होप यू गेट इट। तो इतना समझो, प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम जब करोगे ना, तो तुम्हें प्रोग्राम के साथ खेलना, देखो दोस्त अभी ना एआई के टाइम में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अभी जो हमने सामने प्रोग्राम किया है, तो मैं भी सोचोगे कि इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये कोड, इस लॉजिक को हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लॉजिक तो बहुत आराम से हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बात जनरेट करने की नहीं है, बात इसकी है कि जब तुम्हें लॉजिक खुद से लिखोगे ना ऐसे छोटे छोटे लॉजिक, तो पहला तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव होगा, दूसरा तुम एक कोडर की तरह, एक प्रोग्रामर की तरह सोच पाओगे। तो जब फिर क्या होगा ना कि जब एआई से तुम कुछ क्रिएट भी कर रहे हो, तुम वाइब कोड भी कर रहे हो, तो तुम्हें पता रहेगा कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, एंड तुम्हें कहाँ पे उंगली करना है, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूँ तो, राइट। सो बेसिकली दैट्स व्हाई जस्ट राइटिंग दिस लिटिल लिटिल प्रोग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स ये तो शुरुआत है, यहाँ रुकना नहीं है, राइट। सो आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर किसी ने अब तक ज्वाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब तक किसी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करो।